के आपने कुछ तो जो महिला कवि रही हैं, कवित्रियां जिनको कहते हैं, हिंदी में भी नाम तो सुने होंगे, कुछ सुने या नहीं? किन किन को जानती हैं आप बताइए? किन? वेरी गुड। कौन सी कविता बहुत प्रसिद्ध है? बहुत सारी लिखी उन्होंने, लेकिन हम सब किस वजह से जानते हैं? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसके अलावा और पढ़ी है किसी की कविताएं आपने? नहीं पढ़ी? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि हो सकता है कि अगर आप मेहनत करते रहें, ठीक है, और ज्यादा पढ़ते रहें, ठीक है, कविताएं पढ़िए, अच्छी कविताएं पढ़िए। जितना ज्यादा आप कविताएं पढ़ेंगे उतना कविता को समझेंगे, है ना? और जितना अच्छा समझेंगे फिर खुद की कविता भी उतनी अच्छे लिख पाएंगे, ठीक है? तो एक ये छोटी सी बात। दूसरी चीज, गांधी जी के बारे में अब आपने कविता लिखी है तो जाहिर है बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, ठीक है, लेकिन आपके लिए गांधी जी का क्या महत्व है? आप क्या सीख सकते हैं गांधी जी से? अब आपसे मैं अगर पूछूं कि आप क्या गांधी जी के बारे में जानते? बेटा एक मिनट, थोड़ी देर, है ना, 2 मिनट में बोलूंगा, तो इधर ध्यान दो, आपके काम की चीज बोल रहा हूं। अगर मैं ये पूछूं कि गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, कौन थे गांधी जी? क्या किया उन्होंने? महात्मा थे। महात्मा तो बहुत हैं हमारे देश में। उन्होंने सत्याग्रह से स्वतंत्रता दिलाई। और कुछ? मैडम आप वो मत कीजिए, उनको मत कीजिए, काउंटिंग मत कीजिए उनको बोलने दीजिए, उनको क्या लगता है, ठीक है? तो जनरली क्या 2-3 चीजें हम सब जानते हैं, है ना? हम भी बचपन में आपकी उम्र में थे तो इससे ज्यादा हम भी नहीं जानते थे कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाई, है ना? इतनी ही 2-3 चीजें जो हैं ज्यादातर सब लोग जानते हैं। अब स्वतंत्रता दिलाई, अब तो हो चुका देश स्वतंत्र, आप लोगों के पैदा होने के बहुत पहले हो गया था, है ना? आज 78-79 साल हो रहे हैं, अब स्वतंत्रता को 78 पूरे हो गए। तो अब आपके लिए उसका क्या महत्व है, या गांधी जी से आप क्या सीख सकते हैं? अब आपको तो कोई स्वतंत्रता आंदोलन भी करना नहीं है ना? अभी सर बता रहे थे, तो वो एक उसके लिए अभी आप थोड़े से छोटे हैं कि हो सकता है कि एक नया स्वतंत्रता आंदोलन हमको छेड़ना पड़े, पर उसके लिए थोड़ा आपको बड़ा होना पड़ेगा, वैचारिक थोड़ी सी और वो करनी पड़ेगी। आप क्या सीख सकते हैं गांधी जी से? तो अभी मैं जब दीदी बता रही थी तो उन्होंने बचपन की कुछ गांधी जी की बात बताई कि गांधी जी बहुत डरते थे, है ना? आपने कहानी पता नहीं सुनी होगी दीदी ने, क्या? मैं तो था नहीं उस समय तो मुझे पता नहीं, है ना? लेकिन गांधी जी बोलने से बहुत डरते थे। वो जब इंग्लैंड पढ़ने गए थे तो वहां पर जब लौट रहे थे तो उनका एक शाकाहारी संस्था थी, तो उन्होंने उनके सम्मान में एक भोज रखा, और उसमें ये होता था, वहां पे आपने देखा होगा कि उस भोज में जिसके सम्मान में रखा है उसको भी कुछ बोलना पड़ता है। तो जब गांधी जी लिख के लेके गए, है ना, कागज पे बहुत सारे लोग लिख के लाते हैं ना, जो आप लोग भाषण भी बोलते हैं, तो गांधी जी भी लिख के लेके गए, लेकिन वो लिखे होने के बावजूद उनके पांव ऐसे कांपने लगे कि वो एक शब्द नहीं बोल पाए और धन्यवाद बोल के बैठ गए। वो बैरिस्टर बने थे, लेकिन बैरिस्टर बनने के बावजूद ऐसा हुआ कि जब पहला उनको मुकदमा मिला, एक वृद्ध महिला का मुकदमा था, राजकोट की अदालत में वो गए थे, और वो जब मुकदमे के लिए खड़े हुए, अब जज है तो जिरह करना पड़ेगी ना कि जिसके पक्ष में खड़े हैं, तो वो खड़े हुए और वो डर के मारे कांपने लगे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो वैसे ही बैठ गए। बाद में उन्होंने जो उनको एडवांस में मिला था पैसा वो वापस कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और को वकील कर लो। तो ये स्थिति थी गांधी जी की। और उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि जब गांधी जी खड़े होकर बोलते थे तो लाखों लोग उनकी बात सुनते थे। करोड़ों लोगों ने घर छोड़ के सड़कों पर निकल पड़े, ठीक है? करोड़ों लोगों ने आंदोलनों में भाग लिया, लाठियां खाई अंग्रेजों की, जेलों में बंद हो गए,
ये चमत्कार कैसा हो गया कि वो गांधी जो एक शब्द बोल नहीं पाते थे, वो करोड़ों लोगों की आवाज बन गए। और उन्होंने करोड़ों लोगों को यह हिम्मत दी कि वो अंग्रेज जैसी सबसे बड़ी जो उस समय दुनिया की ताकत थी उनके सामने खड़े हो पाए। इतनी शक्ति लोगों के भीतर भर दी उनकी अपनी बातों से। ये कैसा कर लिया, ये कमाल कैसा हो गया। आपको ये अगर आप सोचेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो एक चीज जो हम सबको शायद जीवन में अपनानी चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज क्या थी? 2-3 चीजें हैं। उसमें से पहली चीज थी कि हम जिस चीज को सही मानते हैं उसको तुरंत जीवन में अपनाएं। अभी होता क्या है, मैं आपसे पूछूं कि क्या सच बोलना चाहिए, आप सब क्या बोलेंगे? बोलना चाहिए, सब बोलेंगे ना। लेकिन सच्ची बताइए, कम से कम यहां पे सच्ची बताइए, क्या आप कितना सच बोलते हैं? क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। कभी डर के मारे बोलते हैं, कभी किसी और चीज के मारे बोलते हैं, लेकिन आपको सबको पता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं। गांधी जी के साथ में इसका ठीक उलट था। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि एक साथ आपके जब गांधी जी आपकी उम्र में थे तो आपसे बहुत साधारण विद्यार्थी थे, बिल्कुल वो कोई मेधावी, बहुत इंटेलिजेंट इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। लेकिन वो कैसे बन गए इतने महान कि आज सारी दुनिया उनको याद करती है? उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस चीज को हम सही मानते हैं उस पर तुरंत अमल करना चाहिए। जब दक्षिण अफ्रीका में, मुझे बता देना है ना, मैं तो बतियाते रहूंगा, नहीं तो है ना। हाँ, बस 2 मिनट तो ये मैं बात पूरी कर देता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में जब वो थे तो एक ट्रेन से जा रहे थे कहीं पे, और उनके दोस्त ने उनको एक किताब दी। ठीक है, वो किताब थी अनटू दिस लास्ट। उसमें ये था कि बहुत सारी चीजें हैं, पर मेन चीज ये थी कि व्यक्ति को परिश्रम करके खाना चाहिए। और उस किताब को पढ़ के उनको लगा कि हाँ ये तो सही बात है, और उन्होंने तुरंत क्या किया? हाँ, बहुत सारी चीजें की, उसमें खेती एक हिस्सा थी। आश्रम बना लिया उन्होंने अपनी, जो उस समय वहां पे वो वकालत करते थे, बहुत पैसा उनको मिलता था, वो छोड़ के श्रम का जीवन शुरू कर दिया। तो जीवन भर गांधी जी ने क्या किया? वो जो मानते थे उसको अपनाते थे, और जो करते थे वही बोलते थे। तो अगर ये भी एक छोटी सी चीज अगर आप अपनाएंगे जीवन में, तो आप भी जो है इसी तरह का कोई बड़ा काम जीवन में कर पाएंगे। और दूसरी एक चीज जो छोटी सी चीज है, आखिरी बात मैं कहूंगा, वो है निर्भयता। आप में से ज्यादातर, क्योंकि यहाँ लड़कियां बैठी हुई हैं, आपको बहुत सारी चीजों का सामना अभी भी करना पड़ता है, आगे भी करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज जो गांधी जी ने सिखाई थी वो थी निर्भयता कि कोई भी परिस्थिति हो, आपको हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए बिना डरे। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, आपको अगर कुछ गलत लग रहा है तो उस गलत का विरोध करना, वो भले ही आपके साथ में हो रहा हो या किसी और के साथ में हो रहा हो। ठीक है, तो गलत का विरोध करने की हिम्मत, उसके लिए जो निर्भयता चाहिए, वो आपको अपने जीवन में बहुत जरूरी है कि अपनाना चाहिए। तो ये 2 छोटी चीजें अगर आप अपना लेंगे ना, तो जीवन में बहुत कुछ आप कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छे से कविताएं लिखी, और आगे भी आप बहुत अच्छी कविताएं लिखें, बड़ा नाम कमाएं इस क्षेत्र में। ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।